मैं तुर जाना माए, मैं तुर जाना माए, आले वाले दे नाल। मैं तुर जाना माए, आले वाले दे नाल। मैं तुर जाना माए, आरा वाले दे नाल। मैं तुर जाना माए, आरा वाले दे नाल। आने वाला मेरा शाम, वही नब्ज पछाने आने वाला मेरा शाम। मैं तुर जाना माए, आरा वाले दे नाल। मैं तुर जाना माए, आरा वाले दे नाल। भाई मेरे पीछे तुम भी गाओ।
मैं तुर जाना माए, मैं तुर जाना माए, पिए जान न देवा, मैं तुर जाना माए हारा वाले के नाल, मैं तुर जाना माए हारा वाले के नाल, मैं तुर जाना माए हारा वाले के नाल। हरि बोल जय हो। भक्ति भगवंत गुरु, ये शब्द तो चार है लेकिन है एक ही। ये चारों एक ही स्वरूप है। मैंने अपने गुरु को ढूंढ लिया, जैसे लालिया मोल की लाखन में गुरु के अंग में नरमी है, ऐसी नहीं है माखन में। बोली सतगुरुदेव भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। नारायण नारायण नारायण। श्रद्धा के पाते हमारे अविन्य हृदय, हमारे बड़े भ्राता इस विशाल कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, आयोजक संयोजक सूत्रधार, जिनकी पावन छत्र छाया में आप लोग अनेकों अनेक वर्षों से इस रघुनाथ जी के पावन स्थान पे रघुनाथ जी के आश्रम में दिव्य आनंद में सराबोर हो रहे हैं। ऐसे हमारे संत श्री जोगेंद्र शास्त्री जी महाराज हमारे बड़े परम स्नेही है। हम कोई ऐसे नहीं कह रहे, ऊपर से नहीं कह रहे, अंदर से कह रहे हैं। हमारा प्रेम, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास अंदर से है इनके प्रति। क्योंकि जैसे संत में लक्षण होते हैं, ध्यान से सुनना, हर किसी के लक्षणों से पता चलता है। बंदे दी रैनी बैनी सैनी क्या नहीं बता देती है वो किस स्थान पे है, उसकी कितनी पढ़ाई है, उसका कितना ज्ञान है। संत के लक्षण होते हैं। आप देखिए संत में 3 शब्द आते हैं, स न और त। सात से सादगी, या हमारी देवी जी भी कह रहे थे,
देखो महाराज अभी कह रहे थे कि गद्दे बिछाने ने तो मैं ही बिछा दूंगा। देखो कितनी सादगी है? सात से सादगी और ना से निम्रता। निम्रता देखिए कितनी है, और ता से त्याग। अब जो भी देते हो, शास्त्री जी महाराज जी यही लगा देते। देखो हर साल ये आश्रम ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है, ये इकट्ठा थोड़ी कर रहे हैं। मैंने आकर देखा तो पर साल मंदिर की तैयारी हो रही थी, और इस साल तो क्या बात है? ऐसे ऐसे प्यारे हमारे भगवान के मन करता देखते ही रहे, देखते ही रहे। हृदय से प्रेम है ना महाराज जी, हृदय से करते हैं। अगर महाराज जी पूजन करते हैं तो ये नहीं कि जल्दबाजी करते, जैसे हम लोग करते हैं कि 9 बजे दुकान खोलनी है और 8:45 बजे जाएंगे मंदिर में, फिर जल्दी जल्दी नाश्ता नहीं करना है इसलिए बस थोड़ा सा करेंगे जल्दी जल्दी। लेकिन यह जल्दी नहीं होती है, क्योंकि जीवन ही उनके नाम समर्पित किया हुआ है, जीवन उनके नाम समर्पित है। इसे शिक्षा मिलती है, इसे शिक्षा मिलती है। और देखो राम दरबार आया, राम जी आए, रामलला भी आई है, माता अष्टभुजी महामाया भी आई है। और आपको पता है कि कई सालों से अयोध्या जी में रामलला का झगड़ा अटका हुआ था। कई सरकारें आई लेकिन रामलला नहीं आ रहे थे। और अब 22 जनवरी को अयोध्या जी में भी क्या बात है, राजा रामचंद्र महाराज की। और हमने असल में भी इतनी देर क्यों हुई है, क्योंकि राम ने कहा नहीं पहले मैंने कूद मोड़ जाना है? पहले क्योंकि इतनी श्रद्धा है, इतना इनका प्यार है। बोले जब मैं पहले कूद मोड़ जाऊंगा उसके बाद अयोध्या में आऊंगा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यहां पे पार्टी का सवाल थोड़ी है भैया। कई सरकारें आई, लेकिन मैं फिर से कहूं कि जब से हमारे मोदी जी आए हैं ना, तब से भारत का झंडा हर देश में फहरा रहा है। हमारी सीमाएं भी स्पष्ट हुई है। इसलिए मोदी बात न समझना, वो संत हैं, मोदी और योगी हैं तो हम हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा फहराएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। प्यारा प्यारा सब जग का वो तारनहारा। सब जग का वो, सब जग का वो तारनहारा। सब जग श्री राम के चरणों में, श्री राम के चरणों में हम सर को झुकाएंगे। श्री राम के चरणों में हम सर को झुकाएंगे। ये सर
ये सर अगर झुकाना है ना तो ठाकुर के आगे झुकाना है, किसी ऐरे गहरे के आगे नहीं। हम लोग लालच में फंस जाते हैं, या संत के आगे या भगवंत के आगे या गुरुदेव के आगे झुके तो फिर बल्ले बल्ले है, फिर तो लहर ही लहर है। गुरुदेव के आगे हम, गुरुदेव के आगे हम ये सर को झुकाएंगे, गुरुदेव के आगे हम ये सर को झुकाएंगे। दुनिया में दुनिया में फिर से हम भगवान लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवान लहराएंगे। अर्थात हम अपने संस्कृति को, उसका झंडा दूर तक ले जाएंगे, लहराएंगे, फहराएंगे। यही भारत की परंपरा है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि बड़ा मन प्रसन्न हुआ कि आपके प्यारी प्यारी छवि के दर्शन किए और गदगद हुआ है। दिखाई दे रहा है कि अपना घर तो सब बनाते हैं, अपना घर तो सब सजाते हैं, बड़ा बड़ा सुंदर नक्शा बनवाते हैं, चिड़िया काम भी अपने अपने घोंसले बढ़िया बनाते हैं, मीनाकारी नहीं करते हैं, है ना। लेकिन बंधु, पुण्य आत्मा वही होती है, भाग्यशाली वही होते हैं जो भगवान के घर बनाते हैं, उनके घर सजाते हैं, वही भाग्यशाली होते हैं। तो बड़ा सुंदर स्थान बना है। मन करता है वहां बैठ के माला फेरते रहो और मन लगता रहेगा, है? तो बड़ा बड़ा आपका हार्दिक अभिनंदन है पूज्य महाराज जी का। और बड़ा अच्छा लगा, यहाँ हर साल ही दास को सेवा करने का बड़ा सुंदर अवसर प्राप्त होता है। और जगदीश नारायण की महिमा तो अपरंपार है भैया, इसका तो कहना ही क्या है। जो कुछ मिलता है यज्ञ से मिलता है। जब यज्ञ नारायण प्रसन्न होते हैं तो प्रकृति भी खूब फलती फूलती है, हमारी फसलें लहराती है, हमारे फल बूटे बाग सब लहराते हैं। और जब प्रकृति नाराज होती है, यज्ञ नारायण नाराज होते हैं, फिर अकाल पड़ते हैं, फिर बीमारियां आती है। इसलिए महाराज श्री का ये नित्य है कि हर साल चाहे जितनी मर्जी ठंड हो, धुंध पड़े, महाराज ये समय बैठते हैं, पहले बैठते आकर और एक एक होती डालते हैं, अपना एक एक क्षण ठाकुर जी के नाम लगा रहे हैं। भैया ये करनी कथनी एक है, ऐसा नहीं जो कहते तो करना नहीं है। इनकी कथनी और करनी एक है, कथनी करनी एक होनी चाहिए। ऐसे शास्त्री महाराज द्वारकानाथ भी कहते थे कि बंदे की कथनी करनी एक होनी चाहिए। ये नहीं कि लोगों को कहे कि बीड़ी नहीं पीनी और आप जाके पंगले सूटे बारे बात इतनी गल चल रही है। ये नहीं, कथनी करनी एक होनी चाहिए। इसलिए ऐसे संत जब समाज में आते हैं तो मानो समाज का कल्याण करने के लिए ही आते हैं। कि वृक्ष न फले आपी को, नदी न पी